का करबी भाई, अब सब इस्तीफा दे देवे। अब कोई मजदूरी नहीं पड़ती तो का करबी एकरा में रह के, और जनता से गौरी अब तो लौठी लठवल सुनवा। किसी भी दिन किसी भी तारीख को हम लोग पूरे सामूहिक रूप से गुरारू प्रखंड के सभी वार्ड सदस्य इस्तीफा दे देंगे। ये निर्णय हम लोग बना चुके हैं। 8वां महीना से 9वां महीना क्रॉस नहीं होने देंगे। कम से कम 10,000 रुपया मिलना चाहिए। अगर 10,000 रुपया मिलेगा तभी जो है ना, क्योंकि हम लोग सब गरीब गुरबे के घर के आते हैं। आवास में वही घोटाला है, कभी सर्वेक्षण नहीं होता है। जो गरीब है बेचारा गरीबी है, जो कमीशन देने वाला दाता रहता है उसे उसका आवास मिल जाता है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव, मुखिया जितने हैं 12 पंचायत के, इन सब मुखिया जी एक लाश का भी जो है से कि सौदागर है। लाशों का कहाँ पैसा खा जाए? क्यों नहीं खा रहे हैं मुखिया जी? हमारे यहाँ एक भाई बंधु गरीब का मरेगा, जाएंगे 1500 रुपया का लकड़ी लेकर दे देंगे और उनके बाद उनके अथी में 3000 रुपया आएगा। वो 1500 रुपया कहाँ गया? और जो वार्ड सदस्य उनके पांव दबाते हैं उनको 1-2 योजना दिया जाता है। वो भी कौन योजना? 15वीं का योजना। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज गया जिला के गुरारू प्रखंड के अंतर्गत डीहा पंचायत जगाती बर डीहा में मैं मौजूद हूं और यहां पर वार्ड सदस्यों की मीटिंग हो रही है। और इस मीटिंग में बिहार में बहुत बड़ी खेला होने वाला है, ताकि यहाँ के वार्ड सदस्य जो है बिल्कुल यहाँ के सरकार से, यहाँ के मुखिया से नाराज चल रहे हैं। नाराज इसलिए चल रहे हैं कि इनका जो है अपने विकास कार्यों में सहभागी नहीं हो पा रहे हैं इन लोग। और मुखिया जी हो, यहाँ के सरकार हो, मनमानी ढंग से अपने चला रहे हैं। इसके लिए जो है इन लोगों को धरना प्रदर्शन है। सदस्यों की इसलिए चुनाव किया जाता है कि वार्ड में गांव घर का जो है समस्या को समाधान करे, जैसे हो नली हो, गली हो, या फिर बहुत तरह की जो भी गांव घर का जो आस पड़ोस का जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए वार्ड सदस्यों का नियुक्त चुनाव किया गया था। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। आइए मैं यहाँ के अध्यक्षों से मैं बातचीत करूँगा। आज की बैठक में आप लोगों को क्या मांग है? सबसे पहला मांग है कि हम लोग वार्ड सदस्य भाइयों का अधिकार का हनन हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। पहला मांग है कि हम लोगों का जो 500 रुपया का भत्ता जो दिया जाता था उसे कम से कम 5000 रुपया दैनिक मजदूरी के रूप में दिया जाए। दूसरा मांग हमारा ये है कि आज हमारा नल जल योजना का एक कार्यभार हम लोग वार्ड सदस्यों के ऊपर दिया गया था, जिसे छीनकर पीएचडी के खाते में दे दिया गया। उसे हमें वापस चाहिए। क्यों नहीं टेंशन है? सरकार किसका है? नीतीश कुमार का है। पंचायती राज मंत्री हमारे जो थे उनको हटाकर आज हमारे जो है से पीएचडी मंत्री को जो है से कि दे दिया गया। इसमें तो लगता है कि सरकार रूपी में भी बैठकबाजी है। हम लोग के साथ नीतीश कुमार क्या बैठकबाजी कर रहा है? स्वयं नीतीश कुमार जो है से बैठकबाजी के फेर में पड़ा हुआ है कि कांग्रेस के जो है से मंत्री को हटाकर आरजेडी के मंत्री को बैठा दिया और हमारा पीएचडी के माध्यम से जो है से कि पंचायती राज को छीन लिया गया। एक कौन सा नीतीश कुमार का गतिनिधि चल रहा है? हम लोग वार्ड सदस्यों को क्या दिया? अगले 7 निश्चय पार्ट 2 का क्यों जो है से कि निर्माण किया गया? नहीं करता। 7 निश्चय 1 में ही वो सीमित रह के रह जाता। मुखिया से टेंशन हो। मुखिया हमारे जितने भी 12 पंचायत के मुखिया जी हैं, वो मुखिया जी अपने पेट भरने में बस व्यस्त हैं। हमारे मुखिया जी आज भी वार्ड सदस्यों के 500 के मजदूरी पर खटाते हैं, मुंशी रूपी। इनका पूरे 12 पंचायत का गुरारू प्रखंड की यही हाल है। और जो वार्ड सदस्य उनके पांव दबाते हैं उनको 1-2 योजना दिया जाता है। वो भी कौन योजना? 15वीं का योजना। गुड़वो दबावे लगा हो जी। अरे हम लोग दबा रहे हैं, क्या करें? भूखमरी है, गरीबी है। हमारा वार्ड सदस्य कोई अमीर घर से 50 बीघा जोतने वाला नहीं आया है। हम लोग नीचे पोदान के खेत के उपजे हुए एक वार्ड सदस्य हैं। आरी पर घूमने वाले, घास नोचने वाले वार्ड सदस्य हैं। और जिनको मुखिया जी ने भंजाने का काम किया। तो आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं? तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो समाज की सेवा कर रहे हैं सर। कि 2019 से अप्रैल महीने से 2022 के जून महीने तक हमने वार्ड सदस्य ने सभी जनता को पानी पिलाने का काम किया।
और हमारे सरकार के द्वारा आज 5 रुपए के हमारे वार्ड सदस्य एक चॉकलेट भी नहीं खाए हैं। 22 के जून महीने के बाद से हम लोगों को 2000 रुपया का मानदेय चॉकलेट और कौन खा ले? खाने वाले ऊपर वाले लोग खा रहे हैं, ऊपर वाले लोग खा रहे हैं, और बाकी जो बचा से हमारे मुखिया जी खा रहे हैं। सारी योजना का जो है लुप्त हमारे मुखिया जी उठा रहे हैं, चाहे 15वीं हो, षष्ठ, उनके पास 29 योजनाएं हैं। हमारा आज कबीर अंत्येष्टि है। हम तो कहते हैं कि गुरारू प्रखंड के नहीं, पूरे बिहार में मुखिया जी एक लाश का भी जो है से कि सौदागर हैं। लसों का कहाँ पैसा खा जाए? क्यों नहीं खा रहे हैं? मुखिया जी हमारे यहाँ एक भाई बंधु गरीब का मरेगा, जाएंगे 1500 रुपया का लकड़ी लेकर दे देंगे, और उनके बाद उनके हाथी में 3000 रुपया आएगा। वो 1500 रुपया कहाँ गया? मैं भी मुखिया जी से पूछना चाहता हूँ। क्या समस्या आप लोग को? जी, हम लोगों का समस्या सबका तो एक ही है। पूरा प्रखंड का वार्ड संघ समस्या सिर्फ एक ही है। हर चीज़ में मनमानी होता है। अगर नल जल में वही मनमानी, साल में 12,000 24,000 रुपया होता है, उससे एक साल तक हम लोग का टूटा फूटा बनाने में, उसको किसी तरह से मरम्मत कर चलाने में रहता है। आवास में वही घोटाला है, कभी सर्वेक्षण नहीं होता है। जो गरीब है बेचारा गरीबी है, जो कमीशन देने वाला दाता रहता है उसे उसका आवास मिल जाता है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव, मुखिया जितने हैं 12 पंचायत के, इन सब के भ्रष्ट पदाधिकारियों की वजह से आज हम लोग परेशान हैं। हम लोग कभी भी कोई भी बात सुना नहीं जाता है। हम लोग का कहीं भी किसी जगह कोई महत्व नहीं। आज हम सभी का नली गली में किसी भी मुखिया द्वारा हो, किसी की वजह से कोई काम होता है, उसमें अगर हम लोग पूछने भी जाते हैं तो हम लोग को लगता है कि कोई मार डालेगा, ये खा जाएगा, ऐसे करना पड़ता है। हम लोग उसको विरोध भी नहीं कर सकते। मुखिया जैसे नहीं बन पा रहा? किसी का नहीं, 12 पंचायत में किसी भी वार्ड सदस्य को भी नहीं। मुखिया जी मनमानी करते हैं, हर जगह मनमानी होता है। अगर हम लोग का काम नहीं तो अगर बिचौलिया को दे देते हैं, बिचौलिया से बात करने जाए, गांव का ही रहता है, हर गांव का रहता है, पूरा प्रखंड का, उससे मारा पीटी का हो जाता है, तो आदमी सब दूर रहता है। गलत का गलत कर रहे हैं। एस्टीमेट के हिसाब से कोई काम आज तक नहीं होता है। 40%, 45%, 30% कमीशन दे के भाव से अपना। कौन कमीशन लेता है? सब कोई, पंचायत सचिव, मुखिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सब तो मिली जुली से भगत से काम चलता है। आज प्रखंड में पूरा विकास काहे रुका हुआ है? इस सब कमीशन के कारण पैसा जो पड़ा हुआ है सब पड़ा हुआ है। कि अब हर गलत काम का हम लोग विरोध करेंगे तो हम लोग पर डंडा लाठी बरसेगा। इसीलिए हम लोग सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? सरकार से यही है कि हम लोग का अधिकार दिया गया है, उसका हम लोग का भाव उस रूप से हम लोग को दे, ताकि हम लोग अपना गांव गली मोहल्ले में उस तरह का काम हम लोग कर सके। ना सरकार नहीं मानी तो हम लोग सरकार नहीं मानी तो 1 सप्ताह के अंदर हम लोग इस्तीफा भी दे सकते हैं। देखिए, इनका कहना है कि सरकार यदि बात को न मानी तो हम सब गुरारू के जितना भी वार्ड सदस्य हैं वो सारे लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। आज पंचायत में मुखिया गण, पूरे प्रखंड में मुखिया गण वार्ड सदस्य को जरा सा भी नहीं लगाते हैं, और ग्राम सभा तक नहीं बुलवाते हैं, कार्यकारिणी का बैठक नहीं रखते हैं। जितना भी पंचायत में राशि जाता है, मुखिया जी सारे पैसे को अपने मनमानी ढंग तरीके से खर्च करते हैं। अगर कोई वार्ड सदस्य कहता है, बोलता है, उस पर आंख उगला करके और उस पर धमकी देते हैं। ये मुखिया जी बिना ग्राम सभा किए हुए बस बिना अपनी मनमानी से रजिस्टर बनाए हुए हैं। ना कार्यकारिणी का बैठक बुलाते हैं। अगर बुलाते हैं तो सारे लोग उसका साक्षी हैं। तो हम लोग के बंधुआ मजदूर से भी बदतर है। इसलिए हम लोग को मानदेय एक कम से कम मोटी राशि में मजदूरा जो एक साधारण मजदूरा के मिलता है वो भी तो कम से कम मिलना चाहिए, यानी पेमेंट मिलना चाहिए। पेमेंट मिलना चाहिए। और जो हम लोग का अधिकार कितना मिलना चाहिए? कम से कम 10,000 रुपया मिलना चाहिए। अगर 10,000 रुपया मिलेगा तभी जो है ना, क्योंकि हम लोग सब गरीब गुरबे के घर के आते हैं। आज तक इंदिरावास सहायक तो छोड़ दीजिए, मुखिया जी दूरा पर पूछने नहीं गए कि घरे कब रहिएगा, हम लेकर के आ रहे हैं पदाधिकारियों को, या ये नहीं जवाब दिया आज तक कि आपका जो फॉर्म आया है हम किस कूड़े में डाल दिए। लेकिन इतना भी घोर अन्याय मत कीजिए, इतना भी घोर अन्याय मत कीजिए कि जो कादों पर ईटा लगल है उसी पर आप ईटा जोड़ रहे हैं और नया नाली का तरीका बना रहे हैं जो 30 बरस से जर्जर पड़ा हुआ है। उसी अवस्था में उनका मैंने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने तैयार रखा है। उसका आवेदन मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया। गुरारू प्रखंड के बीडीओ साहब कहते हैं कि ये मेरा मामला नहीं है, ये मामला आप जिला में जाइए। मैंने डीएम साहब को पास गया, पंचायती राज पदाधिकारी के पास गया, दोनों साहब को मैंने आवेदन दिया है और दोनों का रिसीविंग हमारे पास उपलब्ध है। मैं वो दिन इंतज़ार करना चाहता हूं कि जिस दिन हमारे वार्ड भाई
एक सहमत रूप से जब इस्तीफा देने की बात आएगा और जब हमसे जिला पदाधिकारी सवाल करेंगे कि क्या वजह है, तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि 5 साल हमें जिताया जाता है और हमारे ही कार्यकारिणी की बैठक के द्वारा मुखिया जी कार्यक्रम करते हैं और वो भी 500-1000 रुपया मजदूरी देने की हमें बात करते हैं। घर पर बुला करके मुखिया जी हमसे कहते हैं कि 300 देंगे रमेश जी, काम करा दीजिएगा, फलना को योजना खोल देते हैं। सोचिए कितना वो हमको नीचा दृष्टि से देखना चाहते हैं, जो हमारे ही दस्तखत के मुताबिक, हमारे ही बैठक के आधार पर एक नया योजना पारित करते हैं, नया कार्य करते हैं और उसके बाद वो हमें ही कहते हैं कि 300 देंगे, आप हमको कार्य कर दीजिए, नहीं तो अगला को दे देंगे। कोई आपत्ति नहीं मुखिया जी, आप अगला को दे दीजिए, लेकिन काम सही कीजिए। किसी भी दिन, किसी भी तारीख को हम लोग पूरे सामूहिक रूप से गुरारू प्रखंड के सभी वार्ड सदस्य इस्तीफा दे देंगे। ये निर्णय हम लोग बना चुके हैं। 8वां महीना से 9वां महीना क्रॉस नहीं होने देंगे। और भी मैं बताना चाहता हूं, मैं ये पदाधिकारियों को कि हमसे बात करें, मैं जवाब देना चाहता हूं कि पूरे प्रखंड में जितना भी बिचौलियों के तहत पेड़ लगाया जा रहा है, ये नरेगा के तहत काम करवाया जा रहा है, 1000 पेड़ लगता है और हजारों का पैसा पेमेंट किया जाता है। 5000 पेड़ लगता है, 5000 का पैसा पेमेंट होता है, लेकिन स्पॉट पर जमीन पर 100 गो 50 गो पेड़ लगा हुआ है। कहीं कहीं तो पूरा के पूरा पेड़ गायब है। मिट्टी का कार्य होता है, हमारे के यहाँ भी कार्य हुआ। मैंने डीएम साहब को आवेदन दिया है, हमारे के यहाँ छीला गया था, उसका चिट्ठी मैंने डीएम साहब को भी दिया है और पंचायती राज पदाधिकारी को भी दिया है, इस विभागीय को दिया मैंने कि इसको जांच किया जाए। लेकिन आज तक गुरारू प्रखंड से लेकर के जिला तक के कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उस छिले हुए अवस्था पर 10 लाख रुपया गमन हमारे यहाँ ग्राम केखड़ा में किया गया है। इसका सबूत है, पदाधिकारी जाकर के जांच करें। मुख्य मांग क्या है आपको? मुख्य मांग हम लोग का एकदम इस बिंदु पर खड़ा है कि अगर हम दलालों से नहीं काम करवाएं, हम लोग का मुखिया दलालों से कार्य करना बंद कर दे, नंबर 1, और नंबर 2, जो मुखिया का कार्य करने के लिए पैसा आता है वो पैसा वार्ड सदस्यों का अधिकार बनता है, वो कार्य वार्ड सदस्य करेंगे। और प्लस पॉइंट है कि गुरारू प्रखंड के जो भी पदाधिकारी से लेकर मुखियागण जो कमीशन का ये डिफिनेशन बना लिए है कि हम 45% लेंगे तो तुमको काम देंगे, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। काम उचित हो। लेते हैं 45%, 20% तो हमारे मुखिया जी का डिमांड हो गया है। 5% पंचायत सेवक को चाहिए, 5% जेई साहब को चाहिए, 5% बीडीओ साहब का चाहिए। तो पूरे पदाधिकारी मिल करके ये 45% पहुंचता है और 50% काम होता है, तो कितना बचा? वार्ड सदस्यों को कहना है मुखिया जी, पीओ यानी यहाँ के जितना भी अधिकारी हैं वो 45% कमीशन ले करके, मनरेगा के तहत से 45% कमीशन ले करके काम करवाते हैं, लेकिन यहाँ के वार्ड सदस्यों को बुलाया नहीं जाता है और बिना वार्ड सदस्य के अनुमति से सारा काम होता है और 45% उनका कमीशन चला जाएगा। 55% में क्या होगा? आइए देखिए, यहाँ पर महिला लोग भी हैं। आज के बैठक में क्या मांग है आप लोगों को? यही मांग है कि हम लोग को मजदूरी चाहिए और हम मुखिया जी भी काम कराते हैं। तब घर पर गए थे मुखिया जी, तब बोलते थे कि 300 रुपया ले ला ना, 300 देवो। और 300 कहल कि ना हमरा मजदूरी ना पर हवा जे 300 हम ना लेवो, तो ना से अच्छा तो बाड़ी करे पर फिर 500 काहे, तो 500 काहे तो ओकरो में 10 दिन के दिए और ना दिए। 500 रुपये अभी कहा करके ना दिल थी मुखिया? ना, मुखिया जी ना दिल थी, 500 रुपया कहा के ना दिल थी। और हमानी के बहुत, अब हमानी क्या करी भाई, अब सब इस्तीफा दे देवे। अब कोई मजदूरिये न पड़ती तो क्या करबी एकरा में रह के? और जनता से गौरी अब तो लौठी लठवल सुनवा। हम लोग का आज का मुख्य मांग ये है सरकार से, वो भी बिहार सरकार से, कि जो हम लोग का नल जल योजना का PhD को जो दे दिया गया वो हम लोग का वापस मिले, देख रेख बाढ़ करे, और जो 7 निश्चय योजना 2 जो लागू सरकार बंद कर दिया है वो लागू करके और बाढ़ को दिया जाए। क्योंकि बाढ़ ही एक ऐसा शख्स है कि हर घर हर मोहल्ले में अपने अपने हर वार्ड में अपना अपना घर का सारे का खबर रखता है, किसको किस चीज़ का ज़रूरी है, किसको किसका विकास चाहिए, किसको नली गली का ज़रूरी है, किसको आवास का ज़रूरी है। ये बाढ़ को पूछ कर सुनिश्चित किया जाए कि बाढ़ ही निर्णय करके वो बताएं कि किनको जरूरी है। पंचायती राज मंत्री हाय 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 हाय, गया के डीएम हाय 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 हाय।
आप बने रहिए पीएन न्यूज़ के साथ। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।